Hello friends, once again a very warm welcome to our YouTube channel The Harry Sir Academy. I hope you all are good. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं डेली यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो आज फिर से एक बार मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और आज मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश के कुछ सिंपल से स्ट्रक्चर्स। अब कुछ काफ़ी सारे सेंटेंस होते हैं हिंदी में जो हमें बोलना आता है, पर हमें उन्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी से स्ट्रक्चर शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आपको स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज फ्रेंड्स इट्स रियली मोटिवेट्स मी टू मेक सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम सीखेंगे यहाँ पर कॉजेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव सेंटेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है मेक। अब पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम काम न करके किसी और से काम करवाते हैं। जैसे आप कार सर्विस नहीं करते हो, आप इसे सर्विस करवाते हो। या फिर हम बाल काटते नहीं कटवाते हैं। जैसे घर बनाते नहीं बनवाते हैं। तो जब हम काम करते नहीं बल्कि किसी और से उस काम को करवाते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब पहला है यहाँ पर गेट प्लस समथिंग प्लस एक्शन और एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मैं बाल कटवाती हूं, तो आप इसे कुछ इस तरह से कहेंगे आई कट माई हेयर। और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है आपने खुद से ही अपने बाल काट लिए, लेकिन हम बाल काटते नहीं कटवाते हैं, हम बार्बर से अपने बाल कटवाते हैं। तो यहां पर गेट का यूज होगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई गेट माई हेयर कट। अब फ्रेंड्स आप देखें, गेट का मतलब होता है किसी से काम करवाना। तो पर्सन कौन है यहाँ पर? मैं। तो खुद के लिए आया आई और गेट आ गया यहाँ पर मतलब काम करवाना। और समथिंग की जगह यहाँ पर आया है माई हेयर, यानी कि जिस चीज के ऊपर एक्शन होता है, जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है वो होता है समथिंग। तो एक्शन किस चीज के ऊपर हो रहा है? बालों के ऊपर, बालों को काटने का एक्शन हो रहा है। तो समथिंग की जगह यहाँ पर आएगा माई हेयर और एक्शन है यहाँ पर कट, लेकिन ये एक्शन की थर्ड फॉर्म है। अब कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, कट कट एंड कट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगर मैं कहूं शी अपने बाल कटवाती है तो कैसे कहेंगे? शी गेट्स हर हेयर कट। अब फ्रेंड्स यहां पर चेंज हमेशा गेट में आएगा, चेंज कभी भी एक्शन या वर्ब में नहीं आएगा। चाहे आप प्रेजेंट टेंस की बात करो, पास्ट की करो या फ्यूचर की, किसी भी टेंस में अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो चेंज हमेशा गेट में आएगा, न कि एक्शन में। अब अगर मुझे पास्ट में कहना हो कि मैंने अपनी कार सर्विस करवाई थी तो इसे मैं कैसे कहूंगी? आई गॉट माई कार सर्विस्ड। अब आप देख सकते हैं गेट का यहाँ पर हो गया है गॉट, बिकॉज यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। और समथिंग की जगह यहाँ पर है माई कार, क्योंकि एक्शन किसके ऊपर हुआ है? कार के ऊपर। और एक्शन हुआ है यहाँ पर सर्विस का। तो सर्विस की यहाँ पर थर्ड फॉर्म है सर्विस्ड। अब फ्रेंड्स अगर मुझे यही चीज फ्यूचर में कहनी हो तो मैं कैसे कहूंगी? आई विल गेट माई कार सर्विस्ड। और अगर मैं कहूं मैं अपनी कार वॉश करवा रही हूं तो मतलब प्रेजेंट में एक्शन क्या है? अभी कंटिन्यू है। तो यहां पर गेट का हो जाएगा गेटिंग, बिकॉज आप लोग जानते हैं जो एक्शन हमारे साथ प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है वहां पर एक्शन में आईएनजी आ जाता है। तो यहां पर चेंज हमेशा गेट में आएगा। आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड। अब अगर मैं यहां पर पास्ट की बात करूं कि शी अपने बाल कटवा रही थी, तो आप जानते हैं पास्ट में जो एक्शन हमारे साथ कंटिन्यू होता है वहां पर वॉज वर आता है और एक्शन में आईएनजी आता है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? शी वॉज गेटिंग हर हेयर कट। तो ये था हमारा पहला पॉजिटिव सेंटेंस, पहला स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉजिटिव है यहाँ पर मेक प्लस समवन प्लस एक्शन। अब इसका मतलब भी होता है काम किसी और से करवाना। अब गेट और मेक में क्या डिफरेंस है? देखो, जब गेट में भी हम किसी और से काम करवाते हैं और मेक में भी हम किसी और से काम करवाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैं अपने भाई से बर्तन धुलवाती हूं, या फिर मैं अपनी बहन से योगा करवाती हूं, या मैं कहूं मेरा दोस्त मुझे बहुत हंसाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉजिटिव है यहाँ पर मेक प्लस समवन प्लस एक्शन। अब इसका मतलब भी होता है काम किसी और से करवाना। अब गेट और मेक में क्या डिफरेंस है? देखो, जब गेट में भी हम किसी और से काम करवाते हैं और मेक में भी हम किसी और से काम करवाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मैं अपने भाई से बर्तन धुलवाती हूं, या फिर मैं अपनी बहन से योगा करवाती हूं, या मैं कहूं मेरा दोस्त मुझे बहुत हंसाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं काम करने वाला भी पता है और करवाने वाला भी पता है, यानी कि हम काम खुद से नहीं करते हैं। जब किसी और से काम करवाते हैं तो वहां पर मेक का यूज होता है।
अब गेट और मेक में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही काम किसी और से करवाया जाता है, लेकिन गेट में काम कराने वाले का तो पता होता है, लेकिन करने वाले का कोई अता पता नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई गेट माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाती हूँ, तो कराने वाला कौन है? मैं। लेकिन काटने वाला कौन है? इसकी कोई भी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मेक में कराने वाला भी पता होता है और काम करने वाला भी पता होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं अपने भाई से बर्तन धुलवाती हूँ, तो काम कराने वाला कौन है? मैं। और किससे करवाती हूँ? अपने भाई से। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई मेक माई ब्रदर डू द डिशेज। अब ये आ गया यहाँ पर मेक, समवन की जगह आ गया माई ब्रदर। समवन मतलब जिससे आप काम करवाते हो, और एक्शन है डू द डिशेज। और एक्शन की हमेशा यहाँ पर एक्शन या तो वर्ब, इसकी हमेशा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे मैं कहूं मेरी मम्मी मुझसे पोछा लगवाती है, तो यहाँ पर काम कराने वाला कौन है? मम्मी है। और करने वाला कौन है? मैं हूं। तो यहाँ पर गेट वाला पॉजिटिव ना यूज होकर यहाँ पर हम मेक का यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? माई मदर मेक्स मी मोप फ्लोर। अब फ्रेंड्स, जैसे गेट में चेंजेस, जैसे गेट में टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस गेट में आ रहे थे, ठीक वैसे यहाँ पर चेंजेस टेंस के अकॉर्डिंग मेक में आएगा। तो यहाँ पर मदर के साथ क्या आएगा? मेक्स। मेक में एस लग जाएगा। अब जैसे अगर मैं कहूं उसने मुझे रुलाया, तो ये कब की बात हो रही है? पास्ट की। तो इसे मैं कैसे कहूंगी? शी मेड मी क्राई। अब यहाँ पर मेक का हो जाएगा मेड, बिकॉज मेक की सेकेंड फॉर्म होती है मेड। अब ऐसे ही अगर मैं कहूं मैं तुमसे माफी मंगवाऊंगी, तो इसे कैसे कहेंगे? आई विल मेक यू अपोलोजाइज। अब अगर जैसे मैं कहूं मेरा दोस्त मुझे हंसा रहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? माई फ्रेंड इज मेकिंग मी लाफ, यानी कि एक्शन प्रेजेंट में अभी जारी है या तो कंटिन्यू है। तो माई फ्रेंड इज मेकिंग मी लाफ। अब अगर यहाँ पर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं और मैं कहूं मैं अपनी बहन से योगा करवा रही थी, तो इसे मैं कैसे कहूंगी? आई वॉज मेकिंग माई सिस्टर डू द योगा। आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों टाइप के पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आ गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है अगर ऐसा हो गया तो। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं यहाँ से गिर गई तो, अगर मुझे चोट लग गई तो, मतलब अगर ऐसा हो गया तो इसका परिणाम क्या होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब हम इस तरह से कहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड आता है व्हाट इफ। तो जैसे मैं बात कर रही हूँ, अगर वो मेरा फोन ना उठाए तो इसे मैं कैसे कहूंगी? व्हाट इफ शी डज नॉट रिसीव माई कॉल। अब जैसे अक्सर आप लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं और अगर आप छाता लेके ना जाएं साथ में, और आपको आशंका है कि शायद बारिश हो जाए, तो आप क्या कहते हैं आपस में एक दूसरे को? अगर बारिश हो गई तो इसे हम कैसे कहेंगे? व्हाट इफ इट रेन्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ अगर मेरी मम्मी मुझे मारेगी तो इसे हम कैसे कहेंगे? व्हाट इफ माई मदर स्कोल्ड्स मी। और अगर मैं कहूँ अगर मैं गिर गई तो, व्हाट इफ आई फॉल। अब जैसे हम एग्जाम देते हैं और कभी हमारा एग्जाम अगर अच्छा ना गया हो, तो हम कहते हैं अगर मैं फेल हो गई तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? व्हाट इफ आई फेल। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर पर्सन प्लस हैज हैव प्लस नेवर सीन। अब अक्सर आप लोग हिंदी में कहते हैं मैंने आज तक तुझ जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा, या फिर मैंने आज तक इतनी झगड़ालू औरत अपनी जिंदगी में नहीं देखी, या जैसे आप कहते हैं मैंने आज तक इतना ईमानदार इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तो इसे कहने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है पर्सन प्लस हैज हैव प्लस नेवर सीन। अब आप लोग जानते हैं आई के साथ हैव आता है और ही शी के साथ हमेशा हैज आता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक इतना ईमानदार इंसान नहीं देखा, तो इसे मैं कैसे कहूंगी? आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट पर्सन इन माई एंटायर लाइफ। अब पर्सन की जगह यहाँ पर आ गया है आई, और आई के साथ हमेशा आता है हैव और कभी नहीं देखा, इसके लिए इसको हम कहते हैं नेवर सीन। तो यहाँ पर आया है नेवर सीन और क्या नहीं देखा? ऐसा ईमानदार इंसान। अब अगर मैं कहूँ मैंने आज तक इतना बेशर्म इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा, तो इसे कैसे कहेंगे? आई हैव नेवर सीन सच अ ब्रेजन पर्सन इन माई एंटायर लाइफ। ब्रेजन का मतलब होता है बेशर्म, तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा। अगर मैं कहूँ मैंने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी झगड़ालू औरत नहीं देखी कभी। आई हैव नेवर सीन सच अ क्वेरलसम वुमेन इन माई एंटायर लाइफ। क्वेरलसम का मतलब होता है झगड़ालू। तो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर पर्सन प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ।
फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं मैं खाने पीने की शौकीन हूँ, या मैं घूमने की शौकीन हूँ, मैं चाय पीने की शौकीन हूँ। तो इसे बताने के लिए यहाँ पर आता है फॉन्ड ऑफ। तो जैसे अगर मैं कहूँ मैं चाय पीने की शौकीन हूँ तो मैं कैसे कहूँगी, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। अब दोस्तों आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा एक्शन में ING आएगा। अब जैसे मैं कहूँ शी बुक्स पढ़ने की शौकीन है तो कैसे कहेंगे इसे, शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब आप जानते हैं शी के साथ इज आता है, तो शी इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। अब अगर मैं पास्ट की बात करूं कि मैं क्रिकेट खेलने की शौकीन थी, तो पास्ट में आता है वॉज और वर। अगर आप प्रेजेंट में बताओगे तो इज एम आर आएगा और पास्ट में आएगा वॉज और वर। और आप लोग जानते हैं आई के साथ वॉज आता है और ही शी के साथ भी वॉज आता है, लेकिन यू के साथ वर आता है। तो जैसे मैं बात कर रही हूं मैं क्रिकेट खेलने की शौकीन थी तो मैं कैसे कहूंगी, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और अगर मैं यहां पर बात करूं वो क्रिकेट के शौकीन थे तो इसे कैसे कहेंगे, they were fond of cricket. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. If you found this video useful, if you learned anything from this video, then give it a like, subscribe to our channel and share this video with your friends and with your family members. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep learning.